पे उनका बैनर भी देखो, ये है उमर साठ जिनका बैनर लगा हुआ है, ये यूसुफ पठान के साले। हमें कि उनकी यहाँ पर दादागिरी बहुत है, लोग उनसे डरते हैं और डराया जाता है। जो कह रहा है वो खुद गुंडा है, हीरो था, हीरो है और हीरो ही रहेगा। कौन भाई? उमर भाई। उनकी दादागिरी है, यहाँ पर बहुत चलती है, दादागिरी करते हैं लोगों के साथ। उसमें नाम इन्वॉल्व हो चुका है यूसुफ पठान का, इसके वजह से ये न्यूज वायरल हो रही है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक आपको लगता है ये लोग की गलती है या नहीं है? ये अगर दादागिरी होती है तो सबसे पहला लोग कमजोर के ऊपर अपनी ताकत आजमाते हैं। की बात तो ये जो बताया जा रहा है वो ठीक है सीसी कैमरे में, लेकिन सीसी कैमरा पूरा नहीं बताया जा रहा है। उमर साठ पठान के ऊपर जो एलिगेशन आ रहा है वो झूठा है, वो गलत है। पुलिस तो झूठा केस नहीं करेगी ना बिना वेरिफिकेशन। पुलिस तो पूरा वेरिफिकेशन करते, उसके बाद क्रॉस अल्तमश भाई क्रॉस केस हुआ है, मेरे पास अफेयर कॉपी है, केस क्रॉस हुआ है। देखो यूसुफ पठान साहब का कुछ भी लेना देना यहाँ से कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, लोगों का कहना है कुछ सोशल मीडिया पर कि वो यूसुफ पठान का नाम लेकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। नहीं, गलत बात। मैं उमर साठ का दोस्त हूँ, भाई हूँ। मैं जहां तक उमर साठ को जानता हूँ कि उसने मेरे हिसाब से अगर 100 जगह मेरे साथ गया होगा तो कहीं भी उसने ये नहीं बोला होगा कि मैं यूसुफ पठान का साल हूँ। टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अल्तमश शेख। जैसे कि इस वक्त हम गुरबदेव मोदी कंपाउंड में खड़े हैं, पिछले कई घंटों से न्यूज वायरल हो रही है। यूसुफ पठान क्रिकेटर और एमपी के फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के ऊपर एफआईआर हुई और वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो वो यहाँ पर रहते हैं। हम यहाँ के रहीवासी लोग से बात करते हैं कि क्या मसला हुआ था आखिरकार। क्या नाम है? हाँ, मुबारक अली शेख मुबारक। कहाँ रहते हो आप? मोदी कंपाउंड में रहता हूँ। ये जो मसले चल रहे हैं यूसुफ पठान साहब की, जो फादर इन लॉ है, उनके ससुर और उनके साले के ऊपर एफआईआर हुई और वो अरेस्ट हो चुके हैं और न्यूज में भी चल रहा है कि उन्होंने स्टिक से मारा है किसी को। तो ये बात क्या सच है? एफआईआर हुई है उनके ऊपर? ये तो मैंने सुना हूँ। मैंने उनकी दादागिरी है, यहाँ पर बहुत चलती है, दादागिरी करते हैं लोगों के साथ। वो तो मतलब जो मरशाद और मकाली के, वो तो अच्छे आदमी, नेक आदमी है। वो दुनिया के मतलब वो दूसरे का रहबर भी है, मदद भी करते हैं। ऐसा तो इंसान ऐसा नहीं है वो, मतलब है। कब से रह रहे हो आप? उनको कब से जानते हो यहाँ पर? मैं यहाँ तो मैं बचपन से जानता हूँ मैं उनको। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अभी और भी लोग हैं यहाँ पर जो कि क्या नाम है आपका? इरफान नाम है। अच्छे लोग हैं। हाँ, मखालिक भाई बहुत पांचों वक्त के नमाजी है। वो उमर साथ है, अच्छे लोग हैं बेचारे, बहुत अच्छे लोग। ये जो मारा, जो सीसीटीवी रिलीज हुई है मारते हुए, जो बताया जा रहा है, बता सकता आपको मैं यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी दादागिरी बहुत है, यहाँ पर लोग डरते हैं उनसे। वो नहीं बात मेरे पर जो है मखालिक भाई उमर साथ में बहुत अच्छे आदमी लोग, बहुत अच्छे लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, यहाँ के लोग उनके बारे में अच्छा कह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लोग हैं। ये गुड़बदो है, उनका गढ़ है, वो वहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पे उनका बैनर भी देखो, ये है उमर साठ जिनका बैनर लगा हुआ है, ये यूसुफ पठान के साले। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद भाई, ये जो मसले चल रहे हैं पिछले कई घंटों से, एफआईआर हुई है सैटरडे को शायद से, और अभी हाईलाइट हो रहा है ज्यादा ये मामला क्योंकि इसमें नाम इन्वॉल्व हो चुका है यूसुफ पठान का, इसके वजह से ये न्यूज वायरल हो रही है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक आपको लगता है ये लोग की गलती है या नहीं है? ये सब अफवाह है, झूठ बात है। उन लोग बाप बेटे बहुत अच्छे, चाचा और बाप उनके अच्छे लोग हैं। ना वो किनके लफड़े में रहते, ना किसी के झगड़े में रहते। मेरे को यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ मेरे को 60 साल हो गया। मैं आज तक कभी उन लोग को देखा नहीं किसी के लफड़े झगड़े में। उन लोग की दुआ सलाम सबसे अच्छी है, ना वो लफड़ेबाज है। ये गलत इल्जाम उन लोग के ऊपर लगाया गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ के दुकान वालों से भी हम बात करते हैं क्योंकि ऐसा जो कि ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उनकी दादागिरी है। अगर दादागिरी होती है तो सबसे पहला लोग कमजोर के ऊपर अपनी ताकत आजमाते हैं। तो ये लोग हैं यहाँ पर जो कि अपना पेट चलाने के लिए, पेट भरने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? गुलजार अहमद। यूसुफ अपने उमर साथ को जानते हो? हाँ, रहता हूँ इधर, जानता हूँ। वो लोग इधर ही रहते हैं। उनका कुछ झगड़ा हुआ था यहाँ पर? हमको नहीं मालूम झगड़े कैसे लोग हैं वो लोग यहाँ पर? कैसे अच्छे लोग हैं, आदमी बढ़िया। हम लोग को कभी सताए नहीं। हम लोग को ऐसा कोई तकलीफ हुआ तो हेल्प भी कर देते हैं, बस। जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ के जो नौजवान लोग हैं यहाँ पर, यहाँ के नौजवानों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं।
लोग तो काफी है यहाँ पर, लोग काफी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बादशाह खान है भाई। बादशाह खान भाई, हाँ। कितने साल से यहाँ पे रहते हो आप? मैं बचपन से रहता हूँ भाई यहाँ पे। उमर साद और उनके वालिद का क्या व्यवहार है लोगों के साथ में? बहुत अच्छा है भाई माशाल्लाह, अभी तक का तो बहुत अच्छा है। बचपन से हम लोग देखते हुए आए ना, किसी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, गरीब लोग की मदद करना, हर किसी का साथ देना। मतलब ऐसा है कि कोई नमाज रोजा सब चीज कोई मगजमारी में नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा है भाई माशाल्लाह। मैं बचपन से अभी तक का देखते हुए आ रहा, अभी तक का तो बहुत अच्छा ही है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर अशफाक खान है यहाँ पर, ये उमर साद के बहुत करीबी है। हम देखते हैं जिन जो अरेस्ट हुए उनके वालिद और उमर साद और एक जन और है। हम बात करते हैं डेविड भाई, ये जो मसला हो रहा है, यूसुफ पठान साहब का नाम इन्वॉल्व हो चुका है इस मैटर में और काफ़ी तेज़ी से न्यूज़ वायरल हो रही है कि उनकी सीसीटीवी रिलीज हुई है कि उन्होंने डंडे से मारा है किसी को गुड़बदेव में। तो ये क्यों हुआ था झगड़ा आखिरकार? पहली बात तो ये जो बताया जा रहा है वो ठीक है, सीसी कैमरे में है, लेकिन सीसी कैमरा पूरा नहीं बताया जा रहा है। अगर मेरी सोसाइटी के अंदर कुछ होता है तो मैं मेरी गलती नहीं बताऊंगा, मैं सामने वाले की गलती पहले बताऊंगा। पूरी केसेट बताया जाए, पूरी वीडियो बताया जाए। और लोग बोल रहे हैं कि मकालिक सेठ गुंडा है या उमर साद गुंडा है। मैं यहाँ खड़े रहता हूँ, आप मोदी कंपाउंड, हीराबाई कंपाउंड के घर के अंदर, एक एक घर के अंदर जाके आप देख सकते हो। हमेशा उमर पठान, मकालिक सेठ हमेशा मोदी कंपाउंड, हीराबाई कंपाउंड के लोगों के हक के लिए हमेशा लड़े, हक के लिए खड़े रहे। और हक के लिए अगर कोई बोला है मोदी कंपाउंड, हीराबाई कंपाउंड के लिए, तो वो उमर साद पठान है, बाकी कोई भी नहीं है। उमर साद पठान के ऊपर जो एलिगेशन आ रहा है वो झूठा है, वो गलत है। पुलिस तो झूठा केस नहीं करेगी ना, बिना वेरिफिकेशन। पुलिस तो पूरा वेरिफिकेशन करते उसके बाद क्रॉस अल्तमश भाई, क्रॉस केस हुआ है, मेरे पास अफेयर कॉपी है, केस क्रॉस हुआ है। और पुलिस ने दोनों तरफ देखा, पुलिस ने इंसाफ किया है, क्रॉस केस हुआ है। मैं तुमको कॉपी भी मांगता, सेम डे की कॉपी भी है मेरे पास, अफेयर कॉपी है। क्रॉस केस हुआ है, वन साइड केस नहीं हुआ है। क्रॉस केस का मतलब यह है कि दोनों पार्टी आपस में लड़े झगड़े है। वन साइड केस होता तो हमको समझ में आता था कि गलती एक की है, लेकिन जब पुलिस ने जब क्रॉस अफेयर किया, मतलब दोनों जगह से हुआ है। और पहल कहाँ से हुआ है पुलिस को मालूम है, पुलिस और इंक्वायरी कर रही है। जो पहल हुआ है वो इंशाल्लाह ताला बहुत से जल्दी सामने आ जाएगा, जो झगड़े की शुरुआत थी। अभी कहाँ है वो लोग, उमर साद और उनके वालिद? ठीक है, अभी पुलिस कस्टडी के अंदर है। इंशाल्लाह ताला जो कोर्ट का फैसला रहेगा हम उनको मानने वाले लोग हैं। कायदे कानून के साथ चलते, कायदे कानून के फैसले को हम मानते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर वो यूसुफ पठान उनके जीजा जी है और उनके दामाद है, तो ये केस को और हाईलाइट किया जा रहा है, हाई प्रोफाइल केस बताया जा रहा है? नहीं, देखो यूसुफ पठान साहब का कुछ भी लेना देना यहाँ से कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, लोगों का कहना है कुछ सोशल मीडिया पर कि वो यूसुफ पठान का नाम लेकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। नहीं, गलत बात। मैं उमर साद का दोस्त हूँ, भाई हूँ। मैं जहाँ तक उमर साद को जानता हूँ कि उसने मेरे हिसाब से अगर 100 जगह मेरे साथ गया होगा तो कहीं भी उसने ये नहीं बोला होगा कि मैं यूसुफ पठान का साल हूँ। यहाँ जितने लोग खड़े, मैं आपके कैमरामैन को बोलूंगा घुमा ले, सब मोहल्ले के है। कितने लोग को नहीं मालूम होगा कि इसके अंदर यूसुफ पठान का साला उमर साद है? घुमा लो कैमरा और आप सवाल कर लो, कितने लोग को नहीं मालूम होगा। उमर साद जो आज है, अल्लाह ने उसको अपने बल पे मेहनत किया वो बच्चे ने, और अपने बल पे खड़ा है। और वही जलन लोगों को है कि अल्लाह इसको कामयाब कैसा कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। और कौन कितना दिन जेल में रह के आया है, कितना दिन कहाँ था, पूरा मोहल्ला जानता है। कौन 7 महीना 8 महीना अत्थर रोड में था, सब लोग जानते हैं, पूरा एरिया जानता है। मोदी कंपाउंड भी जानता है, हीराबाई कंपाउंड भी जानता है। जो भी है लफड़ा झगड़ा हुआ, एक तरफ नहीं हुआ, दोनों तरफ हुआ है। और क्रॉस अफेयर हुई है, क्रॉस अफेयर भी हुई है। मैं तुमको अफेयर कॉपी मांगता हूँ, अफेयर कॉपी तुम्हारे चैनल पे मैं शायद दिखा दूँ। और मैं भाई कल्ला पुलिस स्टेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने फैसला किया। सीनियर पीआई खास करके मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो इंसाफ किया और क्रॉस केस लिया। भाई कल्ला पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत शुक्रिया जो इंसाफ किया। मैं तुम्हारे चैनल पे अफेयर कॉपी बताना चाहता हूँ, वो तो हम डिस्प्ले पे ऐड कर देंगे आपसे लेकर। तो अभी देखना ये है कि अभी कोर्ट क्या फैसला लेती है। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन बाकी की कर रही है, पूरी सीसीटीवी नहीं दिखाई गई है, ऐसा डेविड भाई का कहना है। आप लोगों ने देखा, ये थी यहाँ के लोगों की राय थी उमर साद और उनके वालिद को लेकर, जो कि इशू चल रहा है। तो देखते हैं अभी क्या है, कोर्ट क्या फैसला लेती है। अभी हम भी जो अपोजिट पार्टी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि हम दोनों साइड का हम न्यूज़ दिखाएंगे,
हमारे व्यूअर्स को। तो बने रहिए टैग न्यूज़ ऑफिशियल के साथ, आगे की अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैग न्यूज़ ऑफिशियल। अल्तमश शेख।